तो हेलो स्टूडेंट्स। तो आज का हमारा टॉपिक है थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की। पहले मैंने फर्स्ट पार्ट डाला था, अब सेकंड पार्ट है जिसके अंदर पहला टॉपिक है हमारा मैक्सवेल रिलेशनशिप। तो टॉपिक है मैक्सवेल रिलेशनशिप्स। इसके अंदर हमें 4 तरह की इक्वेशन याद होनी चाहिए, ठीक है। वो 4 इक्वेशन आपको याद करनी पड़ेगी, तो आप याद कर लो या फिर उसको निकालने का तरीका मैं बता देती हूँ। तो बहुत ईजी है। सबसे पहले जो बुक में लिखा हुआ है मैं वो लिखती हूँ। डी यू इक्वल्स टू टी डी एस माइनस पी डी वी एंड अगली लिखी हुई है डी एच इज इक्वल्स टू टी डी एस प्लस वी डी पी एंड अगली है डी ए इज इक्वल्स टू माइनस एस टी टी माइनस पी डी वी एंड डी जी इज इक्वल्स टू माइनस एस टी टी प्लस वी डी पी। ये 4 इक्वेशन लिखी हुई है। अब ऑब्वियस बात है याद तो नहीं होने से रही, तो इसका निकालने का बहुत ईजी तरीका है। आपको देखने में मुश्किल लग रही होगी लेकिन बहुत ईजिली निकल जाती है सारी इक्वेशन। देखो तो सबसे पहले हमें निकालनी है, मान लो फर्स्ट। तो नॉर्मली हमें पता है u किसके इक्वल होता है, जो सबको याद है q प्लस w। अब इसका डिफ्रेंशिएशन करते हैं। डी यू इज इक्वल्स टू डी क्यू। डी क्यू हम कभी नहीं लिखते, पता होगा आपको, क्योंकि हम जो हीट है वो हम हमेशा कर्ल की फॉर्म में लिखते हैं, क्योंकि हम इसमें बहुत स्मॉल चेंज मानते हैं, ठीक है। तो कर्ल q प्लस और w को मैं क्या लिखती हूँ, w लिखती हूँ मैं माइनस पी डी वी, ये लिखती हूँ ना। तो यह क्या आ गया, माइनस पी डी वी। देन डी यू की वैल्यू क्या आ गई, कर्ल q माइनस पी डी वी। और एक चीज़ और पढ़ी होगी आपने, टी डी एस इज इक्वल्स टू डेल्टा क्यू, पढ़ी है ना, पीछे ही पढ़ के आए हैं अभी। तो वही इक्वेशन यहाँ पुट कर दो। तो डी यू इज इक्वल्स टू टी डी एस माइनस पी डी वी। कितना ईजी था। तो ये होगी हमारी फर्स्ट वाली, ठीक है। तो इसी तरह से आप सारे निकाल सकते हो, बहुत ईजी है। अब जैसे अगली है, अगली मान लो एच की निकालनी है। तो एच की हमें एक फॉर्मूला पता है, एच इज इक्वल्स टू यू प्लस पी वी। तो एच इज इक्वल्स टू यू को खोल लो, यू को क्या लिखते हैं, क्यू प्लस डब्ल्यू प्लस पी वी, ठीक है ना। तो एच इज इक्वल, अब डिफ्रेंशिएशन कर दो, डी एच इज इक्वल्स टू वही डेल्टा क्यू प्लस डब्ल्यू को लिखते हैं वही माइनस पी डी वी, तो माइनस पी डी वी प्लस पी डी वी प्लस वी डी पी। डिफ्रेंशिएशन तो आता होगा ना, तो डिफ्रेंशिएशन तो करना ही पड़ेगा। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे डी एच इज इक्वल्स टू, इसको वही लिख सकते हैं वापस, टी डी एस माइनस पी डी वी प्लस पी डी वी प्लस वी डी पी। पी डी वी से पी डी वी कैंसिल, तो डी एच की वैल्यू क्या आ गई, टी डी एस प्लस वी डी पी। सेकेंड इक्वेशन भी सॉल्व, ये रही सेकेंड इक्वेशन। अब सारी तो अब आपको खुद ट्राई करनी पड़ेगी। सारी करोगे ट्राई तब भी आएगा। अगर मैं सारी की सारी लिख दूँगी तो आप ट्राई नहीं करोगे, मुझे पता है। कोई भी नहीं करता, मैं भी नहीं करती। तो इसलिए आपको खुद ट्राई करनी पड़ेगी। तो जैसे अगली है ए इज इक्वल्स टू, ए को क्या लिखते हैं, यू माइनस टी एस। अभी आप खुद ट्राई करो, इसका वैल्यू डिफ्रेंशिएशन कर दो, यू को भी खोल लेना लास्ट में। तो पूरा डिफ्रेंशिएशन कर देना, लास्ट में जो वैल्यू आएगी आपको वही मिलेगी। उसी तरह जी की होती है, जी इज इक्वल्स टू टी सॉरी एच माइनस टी एस, ये लिखते हैं। इसको भी खोल लो, फिर इनका डिफ्रेंशिएशन कर दो और कंप्लीट। सो अब आता है हमारा इसी का नेक्स्ट टॉपिक। ये हमारी 4 इक्वेशन तो हमें मिल चुकी है। अब जैसे बुक में देखोगे आप मैक्सवेल रिलेशनशिप, तो बहुत ज़्यादा कंस्ट्रक्टेड वीडियोस दी हुई है, मतलब सॉरी वीडियोस नहीं, कंस्ट्रक्टेड लिखो। काफ़ी ज़्यादा मेरे को समझ भी नहीं आ रहा, मेरे को भी नहीं आया था स्टार्टिंग में, तो मैंने खुद के नोट्स बनाए थे। तो वहीं से मैं आपको ईजी तरीका बताऊँगी। बिल्कुल बुक में है तो बिल्कुल सेम तरीका, लेकिन बुक में काफ़ी ज़्यादा खुला अजीब तरीके से लिखा हुआ है, तो समझ में भी नहीं आने का ऐसा लिखा हुआ है। तो मैं आपको एक अलग से तरीका बताती हूँ। अब वैसे ही लिखना अगर पेपर में आए तो उससे आपको बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा आपके नंबरों पे भी, क्योंकि आप अगर जितनी सफाई से लिखोगे उतना अच्छा आएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने रिलेशन क्या निकाला था, डी एच वाला निकाला था ना। तो पहला रिलेशन क्या निकाला था, डी यू का निकाला था, सॉरी डी यू का। डी यू इज इक्वल्स टू टी डी एस माइनस पी डी वी, ये लिखा था सबसे पहला, बिल्कुल लिखा था। अब इसका ना बिल्कुल इस तरीके से याद करो इसे। मान लो जो ये डी लिख रही हूँ मैं, इसे मैं बिल्कुल स्मॉल चेंज मानूँ, बिल्कुल स्मॉल, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, कर्ल, ठीक है, कर्ल यूज़ करते हैं। ठीक है, मैंने क्या कहा अभी, कर्ल यूज़ करते हैं अगर हम स्मॉल चेंज माने। तो यहाँ पे हमें इक्वेशन में क्या दिख रहा है कि इस इक्वेशन में हमें क्या पता चल रहा है कि यहाँ पे डी मतलब एंट्रोपी भी डी के साथ है, स्मॉल डिफ्रेंशिएशन हो रहा है और वॉल्यूम का भी डिफ्रेंशिएशन हो रहा है। तो अगर मैं किसी चीज़ टर्म को कॉन्स्टेंट रखना चाहूँ तो कौन सी टर्म कॉन्स्टेंट रखी जाती है, जो डिफ्रेंशिएटेड होती है, मतलब जैसे डी एस है, डी वी है। तो यहाँ से एक चीज़ याद करनी है आपको, बहुत सिंपल, बहुत इसी तरीका है। सबसे पहले तो हम बिल्कुल स्मॉल चेंज लिखेंगे डी यू। अगर मैं यहाँ पे वॉल्यूम कॉन्स्टेंट कर दूँ, वॉल्यूम कांस्टेंट रख दूँ, वॉल्यूम कांस्टेंट, तो ये वाली वैल्यू 0, समझ में आ गया, ये वाली वैल्यू 0 हो गई। तो मेरा क्या आया, डेल्टा इक्वल्स टू टी डेल्टा एस एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो मैं इसे क्या लिख सकती हूँ, डेल्टा यू अपॉन में डेल्टा सॉरी गलती लिख दिया, सॉरी तो डेल्टा लिखते हैं ना, गलत लिख दिया ना वो भी। तो डेल्टा यू
अपॉन में, सॉरी मैंने को पहले गलत बता दिया, वो हम कर्ल यूज़ करते हैं, इसे कर्ल बोलते हैं जब हम वेरी स्मॉल चेंज ले। तो डी और डेल्टा तो बात एक ही है, सॉरी। तो हम क्या लिखेंगे, डेल्टा यू अपॉन में, अगर मैंने वॉल्यूम कांस्टेंट किया है तो ये वाली वैल्यू बची विच इज़ इक्वल्स टू टी डेल्टा एस एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो डेल्टा यू अपॉन में डेल्टा एस एट कांस्टेंट वॉल्यूम किसके इक्वल आया, टी के आया। अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन दोबारा से वो कर दूँ, अगेन इसका उसका डिफरेंशिएशन कर दूँ अगर मैं, तो क्या बनेगा, डेल्टा स्केयर यू आपको आना चाहिए, डेल्टा एस इंटू में डेल्टा वी की टर्म में अगर मैं इसका दोबारा डिफरेंशिएशन कर दूँ तो ये बनेगी वैल्यू, याद होनी चाहिए, ये पक आना ही चाहिए। और वी के रिस्पेक्ट में हमने डिफरेंशिएशन किया है, तो पहले हमने क्या रखा, देखो पहले वी कांस्टेंट रखा, तो हमारे पास वैल्यू क्या आ गई, ये वाली आ गई। अब मैं इसको अब वी के टर्म में मैं इसका डिफरेंशिएशन कर दूँ दोबारा से, तो हमारा डिफरेंशिएशन इस तरह से आता है, इसका स्क्वायर 2 बार आ जाएगा, ये डेल्टा स्क्वायर यू और डेल्टा एस, फिर वी का भी किया है तो डेल्टा वी विच इज़ इक्वल्स टू, अब ये भी है टी वाला भी इसके साथ भी आएगा, डेल्टा टी अपॉन में डेल्टा वी। ठीक है, अब करते जाओ, अब साथ साथ लिखते जाओ अपनी कॉपी में से, साथ साथ ऐसे बोल के करो ताकि आपको जल्दी समझ में आएगी चीज़। ये रट्टे मार तो नहीं सकते, इनके समझ में आना चाहिए। और ये अगर डिफरेंशिएशन इसका हो रहा है तो एट कॉन्स्टेंट एंट्रोपी लिखेंगे, ये यही चीज़ मैंने याद रखनी है यहाँ, बिल्कुल यही चीज़। ठीक है, तो इसमें हमें क्या पता चला, पहले हमने क्या किया, वॉल्यूम कांस्टेंट रखा तो मेरे ये वैल्यू इसके इक्वल आ गई, तो मैं इसको डेल्टा लिख सकती हूँ, नॉर्मली डेल्टा लिख लेते हैं, कांस्टेंट वॉल्यूम पे किया है तो ये वाली वैल्यू आ गई। ठीक है, तो कांस्टेंट वॉल्यूम पे किया, अब मैंने इसका क्या किया, वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर दिया, तो इस तरह से बना। अब वॉल्यूम के जब रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो उस टाइम पर एंट्रोपी कॉन्स्टेंट रख देंगे, तो एंट्रोपी कॉन्स्टेंट लिखी गई। ठीक है, पहला तरीका ये था, मैंने वी कांस्टेंट रखा था, अब मैं एस कांस्टेंट रखती हूँ, तो डेल्टा यू अपॉन में वही लिख दो, अगर डेल्टा एस कांस्टेंट तो ये 0, तो पी डी यू इक्वल्स टू माइनस पी डेल्टा वी बनेगा ना, तो डी यू इसको नीचे ले आता तो सीधा डायरेक्ट कर देते हैं, अब तो समझ में आ गया होगा, अपॉन में एट कांस्टेंट एस विच इज़ इक्वल्स टू माइनस पी, बिल्कुल सही है, इसका वही डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एस, तो डेल्टा स्क्वायर यू अपॉन में डेल्टा वी इंटू डेल्टा एस इज इक्वल्स टू माइनस डेल्टा पी अपॉन में डेल्टा एस के टर्म में किया है। अब यहाँ पे वॉल्यूम कांस्टेंट, जब जिस अब पहले हमने क्या करना है, एक चीज़ कांस्टेंट रखनी है, फिर उसी की टर्म में हमें डिफरेंशिएशन करना है, और जो फिर बाद में जिसको हमने कांस्टेंट नहीं लिखा था बाद में उसको कांस्टेंट रख देंगे, सिंपल चीज़ करनी है। अब इन दोनों चीज़ से हमें क्या पता चला, इन दोनों चीज़ से, दोनों है तो एक ही टर्म ना, तो इसका मतलब दोनों क्या है, आपस में इक्वल है, ये दोनों आपस में क्या होंगी, इक्वल होंगी। ठीक है, इससे हमें इस इक्वेशन से हमें ये पता चल चुका है। ठीक है, अब क्योंकि देखो इस दोनों कैसे पता चला, क्योंकि ये वाली टर्म सेम ही तो है और इन दोनों के इक्वल ये है, तो मतलब ये दोनों आपस में इक्वल, तो फर्स्ट इक्वेशन यहाँ से एक बनेगी हमारी। अब करते हैं हम सेकेंड पार्ट। सेकेंड इक्वेशन क्या आती है हमारे पास, अब अच्छा सा करेंगे, डी एच इज इक्वल्स टू टी डी एस प्लस वी डी पी, 2 पार्ट करके दिखाऊंगी, थर्ड पार्ट और फोर्थ पार्ट आपको खुद करना है, वो भी इसी टाइम करना है, वीडियो को पॉज करके अब दोनों पार्ट करिएगा फिर आगे चलेंगे। तो इसका वही डेल्टा एच मैंने क्या कर दिया, पहले मैं रखूँगी प्रेशर कांस्टेंट, रख दो कुछ रख दो, मर्जी आपकी, प्रेशर कांस्टेंट रख दो, खाली ये टर्म बची, तो डेल्टा एस एट कांस्टेंट किस पे प्रेशर कांस्टेंट किया था विच इज़ इक्वल्स टू टी। अब क्या लिख सकते हो, उसका डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू पी, डेल्टा स्क्वायर एच अपॉन में डेल्टा एस इंटू डेल्टा पी की टर्म में किया है विच इज़ इक्वल्स टू डेल्टा टी अपॉन में डेल्टा पी। पहले जिसको कांस्टेंट नहीं रखा था उसको कांस्टेंट रख देंगे, मतलब एस। ठीक है, अगली अब इसको अब यहाँ पे एंट्रोपी कांस्टेंट रख दो, एस कांस्टेंट रखेंगे, तो डेल्टा एच अपॉन में डेल्टा पी बचा एट कांस्टेंट एस विच इज़ इक्वल्स टू वी, डेल्टा स्क्वायर एच अपॉन में डेल्टा पी इंटू डेल्टा एस विच इज़ इक्वल्स टू डेल्टा वी अपॉन में डेल्टा पी एट कांस्टेंट प्रेशर। ठीक है, गलत कर दिया क्या, हाँ गलत कर दिया, ये आएगा एस, क्योंकि हमने एस के टर्म में डिफरेंस जो हमने कांस्टेंट रखा था उसके टर्म में हमने डिफरेंशिएशन किया ना, तो ये आ गया, ये वाली सेम है, इसका मतलब ये दोनों भी आपस में इक्वल रहेंगे। ठीक है, सेकंड पार्ट हो गया। थर्ड पार्ट, डी जी इज इक्वल्स टू माइनस एस डी टी प्लस वी डी पी। अभी पार्ट आप खुद करो, वीडियो को पोस्ट करो अभी के अभी, और ये पार्ट खुद करो। कैसे करना है, पहले एक बार प्रेशर कांस्टेंट रखो, फिर इसके टर्म में इनका आंसर निकालो, फिर भाई ये कांस्टेंट रखो, फिर उसके टर्म में आंसर निकालो, बिल्कुल इजी है, करके देखो पहले।
तो उम्मीद है आप सबने वो करके ज़रूर देखा होगा। तो अगला टॉपिक हमारे पास गिब्स हेल्महोल्ट्ज़ इक्वेशन। तो इसके अंदर सबसे पहले गिब्स हेल्महोल्ट्ज़ इक्वेशन से पहले हमें गिब्स क्या होता है, जी का फॉर्मूला सबने पढ़ा है, H माइनस टी एस। और अगर मैं इसको डेल्टा के फॉर्मूले लिखूँ तो डेल्टा H इसको डेल्टा H माइनस टी डेल्टा एस, ये भी पढ़ा है हमने, ठीक है। तो एक चीज़ यहाँ से, एक और चीज़ आपको यहाँ से थोड़ा सा एक्सपैंड कर लो इसको, बाकी सारा क्वेश्चन अपने आप हो जाएगा। जी इज इक्वल्स टू एच को क्या लिख सकती हूँ मैं, यू प्लस पी वी, है ना, माइनस टी एस। अब इसको डिफ्रेंशिएशन कर दो, डी जी इज इक्वल्स टू डी यू प्लस पी डी वी प्लस वी डी पी। अब तो आपको उसको आ जाना चाहिए बहुत अच्छी तरह से, डिफ्रेंशिएशन टी डी एस माइनस एस टी टी हो गया। अब यहाँ से एक चीज़ देखो जो हम पुट कर सकते हैं इस चीज़ों में, क्या क्या, एक तो डी एस वाली इक्वेशन अभी पढ़ के आए हैं, क्यू अपॉन में टी, क्यू रिवर्सिबल लिख लो, तो टी डी एस किसके को लाया, क्यू रिवर्सिबल के आया ना, ठीक है, इतना करो। अब इसके बाद एक चीज़ और हमें पता है कि u की वैल्यू हमने q प्लस डब्ल्यू लिखते हैं ना, बिल्कुल लिखते हैं, क्या लिखते हैं, दोबारा से लिखती हूँ मैं, u इज़ इक्वल्स टू q प्लस डब्ल्यू होती है, अगर u इज़ इक्वल्स टू q माइनस पी डी वी लिख सकती हूँ मैं, ठीक है। तो q की वैल्यू क्या आएगी, u प्लस पी डी वी, डेल्टा लिख लो, सॉरी इसको ऐसा लिखेंगे इसको, ठीक है, ये पता चल गया ना, एक वैल्यू और आ गई। तो अब ये सारी वैल्यू ना उसे पुट कर दो। अब जो टी डेल्टा क्यू है, क्यू रिवर्सिबल बात एक ही है, ये किसके इक्वल है, टी डी एस के, तो मैं टी डी एस इज इक्वल टू दिस लिख सकती हूँ, बहुत ईजी है। अब सिंपल पुट कर दो, डी जी इज इक्वल्स टू डी यू प्लस पी डी वी प्लस वी डी पी। तो अब यहाँ पे हम वैल्यू पुट करेंगे टी डी एस की। तो सबसे पहले बस आपको ना एक मेन बेसिक याद होना चाहिए, और अपने आप कोई भी डेरिवेशन निकाल सकते हो आप। तो डी जी इक्वल्स टू डी यू प्लस पी डी वी प्लस वी डी पी, तो माइनस टी डी एस था तो ये सारी वैल्यू माइनस में जाएगी, तो माइनस डी यू माइनस पी डी वी माइनस एस टी टी, जो कटा काट दो, ये कट गया, ये कट गया, ठीक है। तो डी जी की वैल्यू क्या है इस टाइम पे मेरे पास, इस टाइम डी जी की वैल्यू आ गई वी डी पी माइनस एस टी टी, कितनी शॉर्ट फॉर्म बन चुकी है ना। अब यहाँ पे ना, अब बिल्कुल जैसे पीछे करते ना वैसे कर दो, बिल्कुल सेम। अब हमें क्या निकालना है इसमें ना, हम एस के साथ रिलेशन निकालेंगे, कैसे निकालेंगे वो देखो। सबसे पहले अगर मुझे एस के साथ रिलेशन निकालना है तो मुझे इसमें प्रेशर कांस्टेंट करना पड़ेगा, ठीक है ना। प्रेशर क्या करूँगी मैं, कांस्टेंट करूँगी, तो डी जी इज इक्वल्स टू माइनस एस टी टी, ये बनेगा जैसे पीछे किया था, डेल्टा लिख दो इसको, डेल्टा जी अपॉन में डेल्टा टी एट कांस्टेंट प्रेशर इज इक्वल्स टू माइनस एस। अगर मैं इसमें ले कि ये इनिशियल स्टेट, फाइनल स्टेट, ये सब चीज़ें लिखूँ, तो डेल्टा यूज़ करते हैं इसके लिए, करते हैं डेल्टा यूज़, तो डेल्टा यूज़ करेंगे जैसे पीछे किया था, जी इक्वल्स टू एच माइनस टी एस। अब उसमें इनिशियल स्टेट लेते हैं तो जी वन इक्वल्स टू एच वन माइनस टी एस वन, ऐसे लिखते हैं। तो इसमें भी ऐसे ही करेंगे, ये एस वन है तो उसी तरह से एस टू आएगी, तो ऑल कंबाइन करके क्या है हमारे पास इक्वेशन, आप खुद ही बता सकते हो ईजिली। डेल्टा लिख दो, कैसे लिखोगे, बताओ क्या लिखोगे। हमारे पास इक्वेशन क्या है, डेल्टा जी अपॉन में डेल्टा टी, ठीक है, ये आई ना, एट कांस्टेंट प्रेशर इक्वल्स टू माइनस एस। अगर मैं उसको डेल्टा फॉर्म में लिखना चाहूँ तो क्या लिखूँगी, डेल्टा, ये तो डेल्टा वाला डेल्टा है ना, तो डेल्टा जी मेरे को उस फॉर्म में लिखना है इसको, अपॉन में डेल्टा टी एट कांस्टेंट प्रेशर इज इक्वल्स टू माइनस डेल्टा एस। डेल्टा एस में क्या आ गया, बताओ, डेल्टा एस क्या होता है, एस टू माइनस एस वन ना, ठीक है ना, वही आ गया ना। बस आपको समझ में आना चाहिए कि अगर मैं वन और टू मतलब इनिशियल फाइनल स्टेट लेके चल रही हूँ तो वही आता है ना। हम डेल्टा एस, मैं इसको डेल्टा एस वन लिखती, ये डेल्टा एस टू होता, ये जी वन होता, वो जी टू होता, तो कंबाइन करके मैं ऐसे ही लिखती ना उसे, तो बहुत ईजी है, ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए। तो यहाँ से एक वैल्यू पता चल गई हमें डेल्टा एक्स की। अब जो डेल्टा एस की वैल्यू है ना, ये ना आप उसमें पुट करो, किस में पुट करोगे, जो हमने पीछे इक्वेशन निकाली थी, एक मैं बताती हूँ, डेल्टा जी इज इक्वल्स टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, ये तो टिप्स पे याद हो गई ना इक्वेशन, तो इसमें वैल्यू पुट कर दो। तो डेल्टा जी इज इक्वल्स टू डेल्टा एच, माइनस लिखेंगे और ये माइनस एस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस टी डेल्टा जी अपॉन में डेल्टा टी एट कांस्टेंट प्रेशर, इसे हम बोलते हैं गिब्स हेल्महोल्ट्ज़ इक्वेशन। गिब्स ने और हेल्महोल्ट्ज़ ने इक्वेशन निकाली कॉल्ड गिब्स हेल्महोल्ट्ज़ इक्वेशन। इसे कुछ एप्लीकेशंस भी दी हुई है आपको, मतलब एप्लीकेशन तो नहीं है, हाँ बस थोड़ी लिखी हुई है इसके बारे में, क्या चीज़ क्या नहीं। तो एक चीज़ यहाँ से हमें क्या पता चली, हमने यहाँ पे डेल्टा जी की टर्म निकाली, तब भी जो अभी गिब हेल्महोल्ट्ज़ इक्वेशन कंप्लीट नहीं हुई है क्योंकि हमारा गिब्स की निकली है। उसी तरह आप डेल्टा ए की निकाल सकते हो, सेम प्रोसीजर फॉलो करना है, उसका फॉर्मूला लिखो u माइनस टी एस, वैल्यू पुट्स करो, सेम आंसर बिल्कुल लास्ट में क्या आएगा, डेल्टा एच की जगह डेल्टा यू प्लस टी
कर्ल ये डेल्टा ए अपॉन में डेल्टा टी, उसमें हमें ऐसे साथ निकालना है तो वॉल्यूम कांस्टेंट उसमें रखा जाएगा, पता है ना, मतलब सारा फॉर्मूला वही यूज़ करो बिल्कुल सेम, और सेम प्रोसीजर यूज़ करो और आपका आंसर ये आएगा, बिल्कुल ईजी है, यहाँ पे कंप्लीट होता है। तो अगला टॉपिक है हमारा नर्नेस्ट इक्वेशन, नर्नेस्ट हीट थ्योरम को जिसे, तो ये ना बहुत इंपॉर्टेंट है नर्नेस्ट हीट थ्योरम। नर्नेस्ट हीट थ्योरम अब हम ये पढ़ेंगे, उसके बाद हमारे 2 टॉपिक्स और रहेंगे, नर्नेस्ट हीट थ्योरम में, फिर लेंगे थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या था क्या है, और इसकी कुछ एप्लीकेशन बहुत बड़ी है, इम्पोर्टेंट भी है, तो साथ साथ करते जाना। मैं सोच रही हूँ कि जो नर्नेस्ट हीट थ्योरम वो जो थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बचा है ये काफ़ी बड़ा है, तो इस वीडियो में अगर मैं इसे कवर करूँगी तो मुझे ये वीडियो बहुत लंबी काफ़ी लंबी बनेगी वीडियो, ये कम से कम भी 40 मिनट की बन जाएगी, तो दिक्कत होएगी इसमें ना, पढ़ने में भी दिक्कत आती है, मुझे पता है लंबी वीडियोस हम नहीं पढ़ पाते, तो ये जो 2 पार्ट बचे हैं वो हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे, पार्ट 3 में, ठीक है।